अब दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत सबसे पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान बनी। गुलामों का गुलाम एक ऐसा सुल्तान जिसका नाम था इल्तुतमिश। पूरे दिल्ली सल्तनत में ये अफवाह फैला दी गई कि रजिया सुल्तान का चक्कर याकूत के साथ चल रहा है। तो जैसे ही मलिक अल्तुनिया रजिया सुल्तान पर वार करने लगा तो रजिया सुल्तान ने मलिक अल्तुनिया से कहा कि मुझसे शादी करोगे। हेलो एवरीवन, मैं हूं तबारक और आप देख रहे हैं तबारक द स्टोरीमैन यूट्यूब चैनल। गुलामों का गुलाम एक ऐसा सुल्तान जिसका नाम था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता था। वो इसलिए कि इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। तो मोहम्मद गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश। इसलिए इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता था। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक के मरने के बाद इल्तुतमिश एक ऐसा सुल्तान बना जिन्होंने सबसे पहले दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया और वहां से भारत पर शासन करना स्टार्ट कर दिया। इल्तुतमिश का शासनकाल 1211 से 1236 ईस्वी तक रहा। तो जब इल्तुतमिश सुल्तान बना और दिल्ली की गद्दी पर बैठा तो वहां की जनता इल्तुतमिश को सुल्तान मानने से इनकार कर दिया। वो इल्तुतमिश को सुल्तान नहीं मानते थे क्योंकि इल्तुतमिश गुलामों का गुलाम था। इसलिए वहां की जनता का कहना था कि हम गुलामों के गुलाम को सुल्तान नहीं मान सकते। तो जब दिल्ली की जनता ने इल्तुतमिश को सुल्तान मानने से इनकार कर दिया और विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया तो इल्तुतमिश ने अपने 40 गुलामों का एक संगठन बनाया जिसे चालीसा दल का नाम दिया गया और इसे तुर्काने चहलगनी नाम से भी जाना जाता था। तो चालीसा दल के सपोर्ट से इल्तुतमिश ने दिल्ली में हो रहे विद्रोह को बड़े ही आसानी से दबा दिया। तो इस तरह से दिल्ली का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है क्योंकि सबसे पहले इल्तुतमिश ने ही लाहौर से अपनी राजधानी को कन्वर्ट करके दिल्ली को बनाया। कुतुबुद्दीन ऐबक के मरने के बाद उसका गुलाम इल्तुतमिश ने सबसे पहला सुल्तान इल्तुतमिश हुआ जिन्होंने लाहौर से अपनी राजधानी दिल्ली में बनाया और दिल्ली से भारत पर शासन करना स्टार्ट कर दिया। और इसके साथ ही बगदाद के खलीफा मुस्तान सरबिल्ला ने 1229 ईस्वी में इल्तुतमिश को सुल्तान का प्रमाण पत्र दे दिया। फिर इल्तुतमिश ने अपने शासन के दौरान बहुत सारे काम किए। 1224 से 25 ईस्वी में इल्तुतमिश ने बंगाल पर आक्रमण करके वहां के शासक गयासुद्दीन आजम खिलजी को पराजित करके उसको अपनी अधीनता स्वीकार करवाया। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान हुआ जिन्होंने सबसे पहले अरबी का शुद्ध सिक्का जारी किया और इन्होंने चांदी के सिक्के को टंका और तांबे के सिक्के को जीतल कहा। इसी शासन के दौरान इल्तुतमिश का बेटा महमूद मारा गया जिसके याद में इल्तुतमिश ने भारत में सबसे पहले मकबरा बनाया। इसलिए इल्तुतमिश को भारत का प्रथम सुल्तान माना जाता है जिन्होंने भारत में सबसे पहले मकबरा बनाने का काम स्टार्ट किया था और उसका उत्तराधिकारी उसकी बेटी रजिया सुल्तान को बनाया जाता है। अब रजिया सुल्तान 1236 से 1240 ईस्वी तक दिल्ली में शासन किया। अब दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत सबसे पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान बनी। तो जब रजिया सुल्तान शासक बनी तो उन्होंने पर्दा प्रथा का त्याग कर दिया और खुले मुंह कोट और टोपी पहनकर राज दरबार में आना स्टार्ट कर दिया। तो रजिया सुल्तान ने जब शासन करना स्टार्ट कर दिया तो उन्होंने अपना अमीर आखुर अबिसीनिया का एक निवासी था जिसका नाम था जलालुद्दीन याकूत, उसे बनाया। अब एक औरत का सलाहकार एक मर्द बने, ये दिल्ली राज दरबार के लोगों को हजम नहीं हो रही थी तो उन्होंने इस बात का विरोध करना स्टार्ट कर दिया। तो रजिया सुल्तान ने बड़े ही आसानी से लोगों का मुंह बंद करवा दिया और अपना शासन करना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि याकूत बहुत ही तेज दिमाग वाला इंसान था, हर युद्ध में किस तरह से जीतना है ये रजिया सुल्तान को डायरेक्शन दिया करता था और रजिया सुल्तान उन्हीं की बातों को फॉलो करके किसी भी युद्ध को जीत जाती थी और अपने राज्य को और अपने शासन को बड़े ही आसानी से वो चलाती थी। तो रजिया सुल्तान जहां भी जाती थी उसके साथ याकूत हमेशा उसके पीछे पीछे रहता था। तो पूरे दिल्ली सल्तनत में ये अफवाह फैला दी गई कि रजिया सुल्तान का चक्कर याकूत के साथ चल रहा है। इल्तुतमिश के शासन के समय में इल्तुतमिश ने पंजाब में अपना एक इक्तादार बनाया था। इक्तादार का मतलब होता है जिसे देखभाल करने के बदले जमीन दी गई हो। तो पंजाब का एक तरह से शासक था मलिक अल्तुनिया जिसे इक्तादार इल्तुतमिश ने बनाया था। तो जब रजिया सुल्तान शासक बनी और उन्होंने अपना पहला खत मलिक अल्तुनिया को भेजा तो मलिक अल्तुनिया ने उस खत को पढ़ने से इनकार कर दिया क्योंकि मलिक अल्तुनिया का ये कहना था कि मैं एक मर्द हूँ और मैं मर्द शासक हूँ तो मैं मर्द का लिखा खत ही पढ़ूंगा, मैं एक मुस्लिम शासक को नहीं मानता। तो जब ये बात रजिया सुल्तान को पता चला तो रजिया सुल्तान ने बगैर कुछ सोचे समझे मलिक अल्तुनिया पर हमला करने का आदेश जारी कर दिया और ये बात याकूत से नहीं पूछा था। और रजिया सुल्तान का यही फैसला रजिया सुल्तान पर भारी पड़ गया क्योंकि किसी भी युद्ध को करने से पहले उसकी तैयारी की जाती है और रजिया सुल्तान ने युद्ध की कोई तैयारी नहीं की थी, डायरेक्ट मलिक अल्तुनिया पर हमला करने का आदेश जारी कर दिया।
याकूत ने बहुत समझाया रजिया सुल्तान को, लेकिन रजिया सुल्तान ने याकूत की बात नहीं मानी। तो जब रजिया सुल्तान और मलिक अल्तुनिया के बीच पंजाब में युद्ध होने लगा तो रजिया सुल्तान की सेना कमजोर पड़ने लगी और मलिक अल्तुनिया रजिया सुल्तान पर भारी पड़ने लगा। तो रजिया सुल्तान ने सोचा कि अब यहाँ पर अगर मैं इससे और ज्यादा युद्ध करती हूँ तो मैं मारी जाऊंगी। तो रजिया सुल्तान ने युद्ध के मैदान में ही मलिक अल्तुनिया को एक ऑफर दिया शादी का। तो जैसे ही मलिक अल्तुनिया रजिया सुल्तान पर वार करने लगा तो रजिया सुल्तान ने मलिक अल्तुनिया से कहा कि मुझसे शादी करोगे। ये ऑफर सुनते ही मलिक अल्तुनिया खुश हो गया और उन्होंने वहीं पर उसी वक्त युद्ध को रोक दिया। और इस बात की खबर जलालुद्दीन याकूत को थी ही नहीं। अब इतनी बड़ी महारानी अगर किसी को ये बोले कि मुझसे शादी करोगे तो ये ऑफर कौन छोड़ सकता है। तो मलिक अल्तुनिया ने युद्ध रोककर शादी का प्रबंध किया और रजिया सुल्तान से शादी कर लिया। लेकिन अब यहाँ पर एक नया टर्न आता है। चालीसा दल, जिसका इस्तेमाल इल्तुतमिश ने अपने शासन के समय हो रहे विद्रोह को दबाने के लिए किया था, वो चालीसा दल कभी नहीं चाहता था कि रजिया सुल्तान शासक बने। तो जब रजिया सुल्तान मलिक अल्तुनिया से उधर शादी कर रही थी तो चालीसा दल ने रजिया सुल्तान को मारने का एक प्लान बनाया और डाकुओं को लगा दिया रजिया सुल्तान के पीछे। तो जब मलिक अल्तुनिया और रजिया सुल्तान शादी करके वापस आ रहे थे तो हरियाणा के कैथल नामक स्थान पर डाकुओं ने रजिया सुल्तान और मलिक अल्तुनिया को घेर लिया और वहीं पर मलिक अल्तुनिया को मार दिया। और रजिया सुल्तान जो घूंघट में थी, उन डाकुओं को ये पता नहीं था कि इस घूंघट में, इस डोली में जो बैठी हुई है वो रजिया सुल्तान है। नहीं तो किसी डाकू की हिम्मत नहीं थी कि वो रजिया सुल्तान पे वार करता। डाकुओं को ये नहीं बताया गया था कि उस डोली में रजिया सुल्तान है। तो डाकुओं ने कोई और व्यापारी समझकर रजिया सुल्तान को वही डोली में चाकू गोद कर मार दिया। तो इस तरह से डोली में बैठी शादी के जोड़े में रजिया सुल्तान, जिसकी जिंदगी अभी स्टार्ट भी नहीं हुई थी, उसे वहीं डोली में ही शादी के जोड़े में चाकू गोद कर मार दिया गया। अब इस बात की खबर उसके सलाहकार जलालुद्दीन याकूत को चल गई। तो जलालुद्दीन याकूत चालीसा दल से बेखबर, उसे चालीसा दल के प्लान के बारे में कुछ पता ही नहीं था। तो जब तक जलालुद्दीन याकूत कोई तैयारी करता युद्ध का, चालीसा दल ने उन्हीं डाकुओं के हाथों से जलालुद्दीन याकूत को भी मरवा दिया। तो इस तरह से रजिया सुल्तान का खेल हो गया खत्म। एल्फिस्टन नामक विद्वान ने रजिया सुल्तान को लेकर ये कहा कि अगर रजिया सुल्तान स्त्री न होती तो उसका नाम भारत के महान शासकों में लिया जाता। इतनी योग्य और पावरफुल शासिका थी रजिया सुल्तान। एक और विद्वान थे मिनहाज उस सिराज। उन्होंने रजिया सुल्तान को लेकर कहा कि रजिया सुल्तान में शासक होने के सभी गुण थे, ये ईश्वर की गलती थी जिन्होंने उन्हें स्त्री बनाकर धरती पर भेजा। आप सोच सकते हैं कि कोई विद्वान इतना प्रसन्न था उससे, उसकी इस तरह से तारीफ कर रहा है, क्या पर्सनैलिटी रही होगी रजिया सुल्तान की उस समय। तो इस तरह से गुलाम वंश की 3 पीढ़ी खत्म हो गई, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और रजिया सुल्तान। तो उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आएगी। तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। यार मैं बहुत मेहनत करके ये वीडियो बनाता हूँ, तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो प्लीज़ एक लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मैं इतनी मेहनत से बनाता हूँ तो ऑनलाइन तो तुम मुझे कुछ दे नहीं सकते हो, तो मेरे लिए एक ही काम कर दो, वीडियो को शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।